अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुनिया में रहने वाला तकरीबन हर शख्स ये चाहेगा कि जहाँ वो रह रहा है वहाँ वो अमन व अमान से रहे, जहाँ इसका ख़ानदान है वो भी सुकून की ज़िंदगी गुजारे, अपनी राय का इजहार कर सके। और इसके अलावा ये कि उसकी ये भी ख्वाहिश होती है कि इसकी जान, इसके माल और इसकी इज़्ज़त की भी हिफाजत की जाए। अमन व अमान जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसकी कदर वही जानता है जिसने इसको खोया नहीं है। इसके ज़रिए जानों, इज़्ज़तों, माल की हिफाजत होती है और माशरे में इस्तेहकाम पैदा होता है। इसके बगैर ना कोई ज़िंदगी खुशगवार होती है और ना ही वतन आबाद होते हैं। ये इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने फ़लस्तीन के मुसलमानों की मिसाल है, जो इस कदर मुश्किलात हालात में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हम अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें और इस दुनिया के खित्ते में किसी भी कहीं भी मुसलमान आबाद हैं बशमूल फ़लस्तीन, सब के लिए हमेशा के लिए इस्तेहकाम और अमन की नेमत अता फरमाए। असल में अमन की हकीकत क्या है? अमन एक कीमती ख़जाना है जिसका कोई बदल नहीं। ये घर, जिस्म, रिज़्क में सुकून और इत्मीनान महसूस करने का नाम है। जैसा कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आप में से जो शख्स सुबह इस हाल में करे कि वो अपने घर में महफूज हो, अपने जिस्म में तंदुरुस्त हो और इसके पास अपने दिन की खुराक मौजूद हो, तो गोया इसके लिए पूरी दुनिया जमा कर दी गई है। अमन के लिए अंबिया भी दुआएं किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में अमन को रिज़्क के साथ ज़िक्र किया है। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे और इसके रहने वालों को फलों से रिज़्क अता फरमा। इस बात से मालूम होता है कि अमन की अहमियत इतनी ही है जितनी खुराक और पानी की अहमियत है। अमन के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मुआशरे में अमन होता है तो ज़िंदगी दुरुस्त अंदाज में चलती है, हदूद कायम हो जाती हैं, हकूक़ की हिफाजत की जाती है और लोग इत्मीनान के साथ अपने कामों और इबादत की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इस अजीम नेमत पर हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम ज़ुबान और अमल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इसे बरकरार रखने के लिए अल्लाह ताला की अताअत करें, कवानीन की पाबंदी करें, सिक्योरिटी के जो ज़िम्मेदार अफराद हैं उनके साथ हम ताउन करें और फितना और फसाद फैलाने वालों से होशियार रहें, ताकि हमारे माशरे में अमन और अमान पैदा हो और लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। क्योंकि मुआशरा अफराद से बनता है और अगर एक फ़र्द अमन व अमान कायम रखेगा तो मुआशरे में भी अमन व अमान कायम हो जाएगा।